Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश का। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की 10 बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत करेंगे इधर भोपाल से। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं पुलिस कमिश्नर कार्यालय। पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की है। होली से पहले कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक ली है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। तो भवानी में कृषि कैबिनेट को लेकर सीएम ने यह भी कहा है कि हम सब भगवान ममलेश्वर के क्षेत्र जा रहे हैं। बड़वानी निमाड़ का अंचल वर्षों तक कांग्रेस शासन में सूखा रहा, लेकिन नर्मदा वैली के माध्यम से पूरे क्षेत्र को पानी मिला है। तो पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक की है और होली से पहले कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए। मैदानी अफसरों की, पुलिस के अधिकारियों की होली के साथ आने वाले त्यौहार, गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, परीक्षा का समय, सब कारण से पुलिस अपने मैदान में डटकर ड्यूटी करे। सभी प्रकार की चुनौतियों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए लाइन ऑर्डर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। और मुझे इस बात का संतोष है, पुलिस ने उल्लेखनीय उपलब्धि की है। बीते समय जब नक्सलवादियों का बड़ा एक मूवमेंट को ख़त्म किया देश के अंदर, मध्य प्रदेश पुलिस का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। मुझे भी अपना गर्व है कि हमारे अपने होम डिपार्टमेंट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अपेक्षाएं मध्य प्रदेश सरकार से की थी, हमने उसको अक्षर से पालन किया। कृषि आधारित किसान कल्याण वर्ष की जो घोषणा की थी, हम हर महीने हर 2-4 दिन में लगातार उस प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला को बरकरार रखे हुए हैं। उसी सिलसिले में बड़वानी निमाड़ का वो अंचल था जो वर्षों तक कांग्रेस के शासनकाल में सूखा रहा है, लेकिन जब से नर्मदा वैली के माध्यम से पानी मिला है, हमारा खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, ये पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार से पहचाना जा रहा है। इसी आधार पर हमने सबसे पहले निमाड़ में भगोरिया को भी हमने राष्ट्रीय पर्व के रूप में जो मान्यता के साथ समाज के साथ मनाने का जो निर्णय लिया है, तो भगोरिया उत्सव भी और कृषि कैबिनेट भी दोनों एक साथ इसका आयोजन है। ईरान युद्ध के चलते दुनिया भर में हवाई यातायात यानी एयर ट्रैफिक पर व्यापक असर पड़ा है। सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। लाखों यात्री मिडिल ईस्ट से लेकर भारत तक के एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके चलते उज्जैन के पुजारी प्रतिनिधि विकास शर्मा दुबई में फंसे हुए हैं। वो 5 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने गए हुए थे। 28 फरवरी की टिकट थी, लेकिन बुर्ज खलीफा के पास जो बमबारी की सूचना मिली, उनकी फ़्लाइट रद्द हो गई है। अब वो लगातार अपने परिजनों से संपर्क कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुने आप। 5 दिवसीय प्रोग्राम के लिए वो दुबई गए थे ज्योतिष सम्मेलन के लिए, किंतु जब कल 28 तारीख को रिटर्न वहाँ से उनकी फ़्लाइट थी, तो उस समय वहाँ पर फ्लाइट के अंदर बैठने के बाद 2 घंटे तक बैठे रहे। उसके बाद में ये खबर आई कि फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है, तो वह तुरंत वापस उन सबको फ़्लाइटों से उतारा गया और सब अपने अपनी जो भी जिन लोगों की, भारतवर्ष के जो लोग उस फ्लाइट के अंदर बैठे थे, जो भी जिनकी व्यवस्थाएं थी, वो उनके स्थान पे चले गए। भारत सरकार से भी हमारा यही निवेदन है कि जो भी हमारे भारत के लोग वहाँ पर हैं, वो जल्दी से जल्दी सकुशल उन्हें वापस से आने की व्यवस्थाएँ हों। अब इधर दुबई से इंदौर आने वाली फ्लाइट अचानक रद्द होने से इंदौर के कई नेता और उद्योगपति वहाँ पर फंस गए। इसमें पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल समेत कई लोग शामिल हैं। वो बिजनेस मीटिंग के लिए वहाँ पर गए हुए थे। एक वैवाहिक समारोह भी था। अब वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित उन्हें भारत वापस लाया जाए। लगातार संपर्क बना रहे सब। तो बेटा उनसे ये बोलना कि सब सुरक्षित है, सब लोग इकट्ठा हो गया है और क्या बोलते हैं, अब मेरी लगातार बातचीत चल रही है। ओम बिरला से बात हुई। जो लोकल हमारे भारतीय इंदौर के लोग कई सालों से वहाँ पे है,
उनका कहना है कि 2 से 3 दिन तो मुश्किल है अभी एयर स्पेस खुलना। मेरी भारत सरकार से यही अपील रहेगी कि जितने भी अपने देशवासी है, मेरे पिताजी है, उनके सब दोस्त है, सबको जल्द से जल्द अपना देश लाया जाए, सुरक्षित लाया जाए। बस मेरी यही अपील है और बाबा महाकाल से भी यही प्रार्थना रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी ईरान में हुए इस घटना से ये प्रदेश अछूता रहा नहीं है। राजधानी रायपुर में आयतुल्ला खौमनई की मौत के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसकी तस्वीर आप देखें। मुसलमानों के शिया समुदाय ने अमेरिका के झंडे, पोस्टर, बैनर फाड़ दिए। इजरायल अमेरिका के झंडे सड़कों पर लगाए और नेतन्याहू की तस्वीरों पर अपना गुस्सा निकाला। ट्रंप की तस्वीर ज़मीन पर फेंक दी। इजरायल अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। अब राजधानी रायपुर से आपको भोपाल लिए चलते हैं। भोपाल में नमाज के बाद जुलूस निकाला गया। ईरान युद्ध को लेकर सभा हुई। अमेरिका इजरायल के खिलाफ यहाँ भी नारे लगे और खौमनई के लिए दुआ पढ़ी गई। भोपाल की करुंद स्थित शिया जामा मस्जिद में इस मौके पर बड़ी संख्या में शिया मुसलमान इकट्ठा हुए और धर्मगुरु की शहादत की याद में मजलिस और जुलूस निकाला गया। इधर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का टारगेट रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऑपरेशन प्रहार के साथ साथ व्यापक सरेंडर अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में महासमुंद जिले में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। बीबीएम डिवीजन के प्रभारी सुदर्शन उर्फ बावन्ना समेत 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 9 महिलाएं, 6 पुरुष नक्सली इसमें शामिल हैं। इन पर कुल 73 लाख का इनाम था। इनके पास से 3 AK-47, 2 SLR, कुल 14 हथियार इनके पास से बरामद किए गए हैं। हथियार को जब्त कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ का रायपुर पुलिस रेंज, उड़ीसा का संबलपुर रेंज पूरी तरह से इस घटना के बाद नक्सल मुक्त हो चुका है इस आत्मसमर्पण के बाद। इस रास्ता मैं विश्वास करके चुना हूँ। 40 साल तक वो काम किया। अभी उसी रास्ता से आगे बढ़ना मुश्किल है। हम जो चाह रहे हैं वो हासिल नहीं होता है इससे, इसलिए वो समझने के बाद में बाहर आकर के जनता से जुड़ करके संविधान का दायरा में। और आज जो यहाँ पे पुनर्वास के लिए लोग आ गए, उससे कह सकते हैं कि रायपुर रेंज पूर्णतः, जिसमें कि महासमुंद जिला हो गया, गरियाबंद जिला हुआ, धमतरी जिला हुआ, जो कि नक्सल प्रभावित जिला हुआ करता था, आज उसको एक तरीके से हम जो आर्म्ड कैडर्स हैं, आर्म्ड माओवादिस्ट कैडर, उससे लगभग मुक्त हो चुका है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कहा है वो भी आप सुने। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में कुछ खास शेष रह नहीं गया है। अब बस्तर के लोग अब खुलकर हंसने लगे। बस्तर में सारी ही व्यवस्थाएं अब खड़ी होने लगी। बस्तर के लोग अब अपनी बात कहने लगे और थोड़ा सा जो काम बचा है वह भी समय पूर्वक पूरा कर लिया जाएगा। देश के परिदृश्य में भी मैं कहूँ आपसे कि देश में भी लगभग ये समापन की ओर ही है। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और वफादारी पर टिका होता है, लेकिन धोखे की आग लगने के बाद उसका अंजाम बड़ा खराब हो जाता है, कभी कभी खूनी भी हो जाता है। राजधानी रायपुर के खरोरा से एक ऐसा ही खौफनाक वारदात सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया, जहां रोशनी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। एक रिपोर्ट आप देखें। थाने के अंदर 3 युवकों के साथ खड़ी इस महिला को जरा गौर से देखिए। मासूम से दिखने वाली इस महिला का नाम रोशनी सारथी है, लेकिन इस महिला ने एक परिवार के जीवन में ऐसा अंधेरा फैलाया जो पूरी जिंदगी नहीं छट सकता। इसके साथ जीने मरने की कस्में खाईं, हर दुख सुख में सारथी की तरह साथ निभाने का वचन दिया, लेकिन बेगाने के इश्क में उसे ही मौत की नींद सुला दी। दरअसल शनिवार सुबह तिलदाडीह गांव के पास सड़क किनारे मिली एक युवक की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। पुलिस के मुताबिक मृतक किशोर की पत्नी रोशनी का खरोरा निवासी लीलेश उर्फ भूरू से प्रेम संबंध था। पति को जब रिश्ते की भनक लगी तो घर में विवाद बढ़ने लगा। इसी विवाद ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया।
पति पत्नी के इस पूरे रिश्ते को कलंकित करते हुए इस पूरे मामले को पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा लिया और इस पूरे मामले में रोशनी सारथी, लीलेश कुमार उर्फ भूरू उर्फ कुलदीप समेत अजय राम कुलदीप उर्फ राहुल समेत देवेंद्र कुमार देवांगन को कुल इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। रोशनी ने अपने गहने गिरवी रखकर प्रेमी को पैसे दिए, जिसने थार किराए पर ली। 27 फरवरी की रात प्लान के तहत रोशनी ने पति को बहन को बिठिया गांव से लाने के लिए भेजा। इधर रास्ते में पहले से ही लीलेश अपने 2 साथी अजय राय कुलदीप और देवेंद्र कुमार के साथ थार लेकर घात लगाए बैठा था। जैसे ही किशोर सागौन वाटिका के पास पहुंचा तो आरोपियों ने थार से किशोर को टक्कर मार दी। घटना को हादसा दिखाने के लिए शव और बाइक को रास्ते में फेंककर फरार हो गए। थाने के बाहर खड़ी इसी गाड़ी, ये जो थार है जिसका नंबर CG04 PD 6662 है, जो इसी गाड़ी को लीलेश रायपुर से लाया है। लाने के बाद अपने धरसीमा के जो 2 भाई हैं उनको साथ लेके इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और जिसको पुलिस ने अभी फिलहाल गाड़ी को जब्त कर लिया है। धारा 103, 61(2) BNS अपराध क्रमांक 125/26 कायम करके विवेचना करके चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक किशोर अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कि रोशनी कंप्यूटर सीखे और CGPSC की तैयारी करे। किशोर दिन रात मेहनत कर पैसा जुटाता, पत्नी और बच्ची की पढ़ाई पर खर्च करता था, लेकिन जिस पत्नी को अफसर वो बनाना चाहता था उसी पत्नी ने उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये उनका परिवार है। अब सिवाय सिर्फ आंसुओं के अलावा यहाँ कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि किशोर सारथी की जो है वो उसकी मौत हो चुकी है और फिलहाल यहाँ पे हम उनकी माताजी से बात करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हुआ था घटना दिनांक को? मेरा बेटा मेरा साथ काम करता था होटल में। रात के आया 8 बजे, खाना खाया, उसके बाद उसका बाइक चला गया, मैं नहीं देख पाया। उसका बाइक को पूछा तो वो बोला गुटखा खाने के लिए गया है, ऐसे कर झूठ बोला मेरे से। तो ये आपकी उसकी जो पत्नी थी, आपकी बहू, तो ये आपको पता नहीं चलता था कि ये वो आता था, मिलता था या बातचीत करती थी? कभी पता चला? चलता था साहब, नहीं चलता था। वो किशोर क्या चाहता था कि उसकी पत्नी परीक्षा दे, कंप्यूटर सीखे, बच्चों का? हाँ, उसने चाहता था वो, मैं भी पैसा दिया था उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, फिर भी मेरा बेटा की जान ले दिया साहब। ये जो पकड़े गए हैं आरोपी, अब क्या चाहते हैं आप? उसको सीधा फांसी लगा दो, वैसे नहीं चाहिए मेरे को। पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। मास्टरमाइंड पत्नी रोशनी, उसके प्रेमी लीलेश कुमार उर्फ भूरू और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये कोई अकेली वारदात नहीं है। पिछले कुछ समय में बेवफाई की वजह से कई रिश्ते खत्म हुए हैं। तहसीन जैदी, IVC24, अरोरा, रायपुर। अब रुक करते हैं सतना जिले का। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने शाकाहारी उपभोक्ताओं को मांसाहारी भोजन परोसने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने नैन्सी तिवारी और उनके पति सूरज तिवारी के पक्ष में फैसला देते हुए डोमिनोज पिज़्ज़ा को 8 लाख रुपए क्षतिपूर्ति और 10,000 रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है। मामला 31 अक्टूबर 2024 का है। दीपावली के दिन पीड़ित परिवार ने गार्लिक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें पेपरोनी यानी सुअर के मांस वाला पिज़्ज़ा दे दिया गया, जिससे अनजाने में उन्होंने खा लिया। जांच रिपोर्ट में संबंधित खाद्य पदार्थ की मांसाहारी होने की पुष्टि हुई। आयोग ने माना कि घटना से आवेदकों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और उसके बाद ये फैसला सुनाया। दिवाली के दिन एक हिंदू फैमिली का धर्म उन्होंने भ्रष्ट किया, जिसको हिंदू सेंटिमेंट्स का वो आघात मानते हुए कोर्ट ने एक बहुत ही माइलस्टोन एक ऑर्डर किया है, जिसमें 8 लाख रुपए कंपनसेशन, 10,000 रुपये वाद में और 9% ब्याज का भुगतान करने का 30 दिन का समय इनको दिया गया है। अगर ये 30 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है तो यह अधिकार है परिवादी को कि धारा 72 में पुनः ये इजराय और कंटेम्प्ट की कार्रवाई करके इनसे वसूली कार्रवाई कर सकता है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने रविवार को नागपुर दौरे के दौरान
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने NH30 के धवई पानी से सिमगा तक लगभग 122 किलोमीटर के लंबे सेक्शन को 4 लेन में तब्दील करने और कवर्धा बाईपास के निर्माण को स्वीकृति देने का आग्रह किया। और इधर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस प्रस्ताव पर जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि चिल्फी से रायपुर मार्ग पर वर्तमान में भारी वाहनों का दबाव है। इस दृष्टि से पूरे सेक्शन को 4 लेन में विस्तारित करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। पानी वहाँ से बोडला से कवर्धा से इंदौरी से दशरंगपुर के बाद आगे बेमेतरा के बाद सिमगा। ये जो पैच बच जाता है, इसके 4 लेन बनाने के लिए मैंने माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी से आग्रह किया। मैं हृदय से अभिनंदन उनका करता हूं, उन्होंने तुरंत ही उस बात के लिए निर्देशित किया। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बढ़ती संख्या पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अफ्रीका से लाए गए नर मादा चीतों के सफल पुनर्वास से MP की पहचान वन्यजीव संरक्षण की तौर पर हुई है। कभी एशिया से विलुप्त हो चुके चीते अब फिर से बस रहे हैं। गर्व की बात है कि 9 चीतों से शुरू हुई ये संख्या अब 48 तक हो चुकी है। दावा किया कि MP में सबसे ज़्यादा टाइगर, लेपर्ड और चीतों वाला राज्य ये बन चुका है। घड़ियाल और गिद्धों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारा मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट समृद्ध हो रहा है। बोत्सवाना अफ्रीका से आकर के 9 चीता नर और मादा कल वन मंत्री द्वारा जो छोड़े गए, इसने मध्य प्रदेश की साख और बढ़ाई है। भारत का नाम दुनिया में हुआ है वाइल्ड लाइफ को लेकर के। जो एशिया महाद्वीप से चीता विलुप्त प्राय हुआ था, आज वो पूरा आबाद हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज कूनो नदी में 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को रिलीज़ किया। सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन की दृष्टि से ये बड़ा ज़रूरी है। ये भी बताया कि MP में विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए लगातार काम हो रहा है। 53 घड़ियालों में से 28 नर, 25 मादाएं हैं। 25 कछुए 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल प्रजाति के हैं। सीएम ने कहा कि PM मोदी की पहल पर यह शुरू हुआ चीता प्रोजेक्ट लगातार सफल हो रहा है। कार्यक्रम में BJP के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। कहा कि सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के जो अवसर हैं वो भी खुलेंगे और रोजगार के मौके भी लोगों के लिए बढ़ेंगे। जीवों का एक तरह से स्वर्ग समान है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए, खास करके जलचर घड़ियाल, ये पूरे देश में अनोखे हमारे चंबल अंचल में होते हैं। चंबल की सहायक नदी कूनो में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे, जिनको लगभग 2.5 साल के आसपास हमने अंडों से से करके निकाल करके पर्यावरण की सिस्टम को पुनः एक तरह से पुनर्जीवित करने की दृष्टि से बड़ा संकल्प है। और इसके कारण से एक नई साइड हमने यहाँ निकाली है। ये पर्यटकों के लिए भी अद्भुत अच्छा अनुभव रहेगा और पर्यावरण के लिए भी उतना ही महत्व का रहेगा। कोरिया जिले के तंजरा गांव में इस बार ग्रामीणों ने होली पर्व कैलेंडर तिथि से 3 दिन पहले बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। ग्रामीणों का मानना है कि तय तिथि पर होली मनाने से विपदा आती है, इसलिए वर्षों पहले इस तरह से होली मनाने की परंपरा उनकी रही है। कुछ प्रतिक्रिया भी है, ज़रा सुने आप। हम लोग गांव में शुरू से सियान लोग मनाते आ रहे हैं, उसी में हम लोग भी वही मनाते आ रहे हैं। और होली एकदम रंगारंग खेल रहे हैं, बड़ा बच्चा सब सहित। हम लोग का पूर्वज से होली का त्यौहार पहले से ही मनाया जाता है। और होली का नहीं, सबका त्यौहार, कोई भी त्यौहार मतलब गांव में हर गांव से पहले होता है। 5-7 साल पहले अपन तय तिथि में ही होली मनाना सोचे पर 2 जन का अकाल मृत्यु हो गया, जिसके बाद हम लोग फिर से पुराने पद्धति पे चलते आ रहे हैं। ग्रामवासी बैठक करते हैं, फिर उसी में तय होता है कि फलाने दिन होली करना है करके। इधर बालोद जिले के बाजार भी होली की तैयारियों में सज चुके हैं। रंग बिरंगे गुलाल, पिचकारियाँ, पारंपरिक नगाड़े लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और इस बार हर्बल गुलाल की जो मांग है वो ज़रा ज़्यादा है।
इधर राजनांदगांव के जमातपारा और अन्य वार्ड में फाग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। चिखली वार्ड में आयोजित राज्य स्तरीय फाग प्रतियोगिता में कई मंडलियों ने भाग लेकर आकर्षक फाग गीत प्रस्तुत किए। बड़ी संख्या में वार्डवासी इस उत्सव का आनंद लेने पहुंचे। ये जो राज्य स्तरीय फाग प्रतियोगिता जो बाल बुद्धि फाग उत्सव समिति के द्वारा किया जाता है, ये जो 8 से 9 साल हो गया करते, जिसमें अपन 2 साल तो गैप ही हो गया था। और ये पूरे राज्य से आते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जितने दूर से आ सकते, जैसे कि कल आए थे महासमुंद से, खैरागढ़, आज अभी इधर सुपेला भिलाई, ऐसे करके पूरे राज्यों से आते हैं। धमतरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित तेलिन सत्ती गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ सदियों से गांव की सीमा के अंदर अग्नि जलाने पर रोक है। यही वजह है कि गांव में न होलिका दहन होता है और न ही दशहरे पर रावण दहन और न ही किसी की चिता जलाई जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक सालों पहले एक महिला के सती होने की घटना के बाद ये परंपरा शुरू हुई। तब से धार्मिक कार्यों और अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक अग्नि गाँव की सीमा के बाहर ही जलाई जाती है। यहाँ आग नहीं जलाई जाती, फिर भी होली और अन्य त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। एक बार प्रयास किया था तो गांव में एक विपदा, बहुत बड़े विपदा आ गए थे, जिसे गांव भर उसका भुगतान भुगतना पड़ा। सभी सियान लोग गांव में इकट्ठे हुए और नियम बनाए कि यहाँ पर ना ही आज के बाद कोई शव का दहन करेगा, चिता जलाएगा, ना ही रावण का दहन करेगा और ना ही फागुन महीना में होलिका का दहन करेगा। प्राचीन मान्यता है, गांव के सियान लोग बताते हैं कि माता सती मंदिर के कारण जो माता सती हुई है, इसी कारण से प्राचीन समय से ही यहाँ सौदा लाशों को नहीं जलाने का और रावण दहन नहीं करने की प्रथा चली आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।